1 अप्रैल 2023 से पूरे देश में BS6 फेज 2 को लागू कर दिया गया है, यानी कि RDE नॉर्म्स रियल टाइम ड्राइविंग इमिशंस को लागू किया गया है। इन नॉर्म्स को लागू करने का मेन मकसद है ऑल ओवर एनवायरनमेंट को क्लीन करना। अभी काफी सारा पोल्यूशन हो रहा है जो कि गाड़ियों के फॉसिल फ्यूल के जलने से निकलने वाले धुएं से होता है। तो कार्बन इमिशन को कम करने के लिए इन नए नॉर्म्स को लागू किया गया है। इसके बारे में पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। साथ ही साथ काफ़ी सारी गाड़ियों पर इसका फ़र्क पड़ा है, खास करके छोटी गाड़ियां, जिनमें से काफ़ी सारियों को तो अपना बोरिया बिस्तर बांधना भी पड़ गया है, यानी कि काफ़ी सारी गाड़ियां डिसकंटिन्यू हो गई हैं, जिसकी जानकारी कई महीने पहले ही हम आपको दे चुके थे। और अगर आपके पास कोई पुरानी गाड़ी है तो आपको इससे कोई नुकसान नहीं है। हाँ, आम आदमी को थोड़ा नुकसान तो होगा, वो आगे हम आपको बताएंगे। BS नॉर्म्स की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने साल 2000 में यूरोप की तर्ज पर इमिशन के लिए कुछ मानक तय किए थे। इन नॉर्म्स को उस टाइम पर भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड कहा जाने लगा, यानी कि BSES। इसके बाद के सालों में धीरे धीरे इसमें कई सारे अपग्रेड हुए, नियम को धीरे धीरे सख्त किया गया और इसके बाद नए मानकों को BS1, BS2, BS3 इस तरीके से कर करके नाम दिया जाने लगा। और साल 2017 में BS4 मानक आए और इसके बाद सीधे ही 1 अप्रैल 2020 को BS6 को लागू कर दिया गया। BS6 नॉर्म्स के तहत गाड़ियों में नई टेक्नोलॉजी को यूज किया गया, जैसे इंजन का मैनेजमेंट सिस्टम ठीक किया गया, पार्टिकुलेट फिल्टर्स ऐड किए गए, SCR यानी कि सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन को ऐड किया गया। इन नई टेक्नोलॉजी का यूज करके गाड़ी के ऑल ओवर स्ट्रक्चर पर तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इससे जो कार्बन इमिशन था वो काफी हद तक कम हो गया। लेकिन इन बदलावों का ऑटोमोबाइल सेक्टर पर काफी खास फर्क पड़ा। पहले से मौजूद गाड़ियों में इन नए मानकों को अपना पाना थोड़ा मुश्किल था और साथ ही फर्क ये भी पड़ा कि जो छोटी कार्स आती हैं, सेडान हो गई, हैचबैक हो गई, इनके डीजल इंजन को भी बंद करना पड़ा। काफ़ी सारी कार्स तो 2020 में ही बंद कर दी गई थी, क्योंकि उनके इंजन्स को BS6 मानकों के तहत अपग्रेड करने में ज़्यादा खर्च आ रहा था। इसके अलावा कुछ कार्स वो भी थी जिनकी डिमांड काफ़ी कम थी, तो उन गाड़ियों को भी कंपनीज ने बंद करना ही उचित समझा। साथ ही फिर सभी ब्रांड्स ने धीरे धीरे करके BS6 नॉर्म्स में अपनी सभी कार्स को अपग्रेड कर दिया था। लेकिन इसका ये फर्क भी पड़ा कि कार के प्राइसेस में काफी उछाल आया और अब आ गया है इसका फेज 2, यानी कि RDE नॉर्म्स। RDE नॉर्म्स BS6 का दूसरा फेज है। कुल मिला के BS6 के नियमों में कुछ नियम और जोड़े गए हैं, ये पहले से और सख्त कर दिए गए हैं। मतलब उत्सर्जन के लेवल को रियल टाइम में निगरानी की जा सकेगी उसकी। इसके लिए कार्स में OBD सिस्टम लगाया जाएगा, मतलब ऑन बोर्ड डायग्नोसिस सिस्टम। ये डिवाइस कैटालिटिक कन्वर्टर और ऑक्सीजन सेंसर जैसे इंजन के जरूरी हिस्सों की निगरानी करेगा और इंजन से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे प्रदूषकों के स्तर को नापेगा। दोस्तों, इससे ऑल ओवर कार के लुक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना ही उसके चलाने के एक्सपीरियंस पर कोई फर्क पड़ेगा। इसके अलावा कुछ मंथ पहले हमने आपको बताया था ये गाड़ियां बंद हो सकती हैं BS6 फेज 2 के बाद, तो उनमें से काफी सारी गाड़ियां को बंद करना पड़ा है। कार कंपनी को BS6 फेज 2 में अपग्रेड करना महंगा पड़ रहा था। साथ ही साथ यहाँ पर ये गाड़ियों की डिमांड भी कम थी। कुछ गाड़ियाँ ऐसी थी जिनकी डिमांड ज़्यादा थी, लेकिन अपडेट करना इनको महंगा पड़ रहा था, इसीलिए बंद किया गया। मारुति ऑल्टो 800 को बंद किया गया, जो कि एक बजट सेगमेंट की गाड़ी थी। रेनो क्विड को बंद कर दिया गया, जो इसका 800 सीसी वाला वेरिएंट आता था। वहीं महिंद्रा KUV 100 को बंद कर दिया गया, इसकी डिमांड काफ़ी कम थी। होंडा जैज को बंद कर दिया गया, प्रीमियम हैचबैक थी, 8 लाख से 10.5 लाख रुपए के बजट में अवेलेबल थी, लेकिन प्रीमियम हैचबैक के मुकाबले सेल्स काफ़ी कम हो रही थी। i20 के डीजल वेरिएंट को बंद करना पड़ा, ये भी प्रीमियम हैचबैक थी, सेल्स काफ़ी शानदार थी। होंडा अमेज का डीजल वेरिएंट भी बंद कर दिया गया। होंडा WRV एक सब 4 मीटर SUV थी, लो सेल्स के चलते इसको भी बंद कर दिया गया। होंडा सिटी की 4th जनरेशन को भी बंद कर दिया गया, जो कि 5th जनरेशन अभी मार्केट में अवेलेबल है। निसान किक्स को बंद कर दिया गया, इसकी भी सेल्स काफ़ी लो हो रही थी और बीते 2-3 महीनों में तो बिल्कुल भी ये नहीं बिकी थी। Hyundai वर्ना के डीजल वेरिएंट को बंद कर दिया गया और जो नई वर्ना लॉन्च की गई है अभी लेटेस्ट वाली 6th जनरेशन, उसमें आपको केवल पेट्रोल इंजन ही मिलता है, नॉर्मल और टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। इसके अलावा जो अभी होंडा सिटी 5th जनरेशन अवेलेबल है, उसका भी डीजल वेरिएंट बंद कर दिया गया। टोयोटा इनोवा क्रिस्टा जो कि एक प्रीमियम MUV है, उसका भी पेट्रोल वर्जन अब बंद कर दिया गया। अगर आपको इनोवा पेट्रोल में लेनी है तो इनोवा हाई क्रॉस आप ले सकते हो, और डीजल में लेनी है तो इनोवा क्रिस्टा अवेलेबल है, जिसको अपडेट करके अभी हाल फिलहाल ही लॉन्च किया गया है। इसके अलावा स्कोडा ऑक्टाविया को भी बंद कर दिया गया, एक प्रीमियम सेडान थी, और लग्जरी सेडान में स्कोडा सुपर्ब को बंद कर दिया गया। इन दोनों की ही सेल्स काफ़ी कम रहती थी और सेडान सेगमेंट काफ़ी खाली हो गया है इन कार्स के डिसकंटिन्यू हो जाने के बाद से। बात करें आपकी जेब पर पड़ने वाले असर की, तो अब जितनी भी गाड़ियां हैं उनको RDE नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अपडेट कर दिया गया है। साथ ही साथ प्राइजेस भी काफ़ी हाइक हो गए हैं।
अभी लास्ट संडे कार न्यूज़ एपिसोड में हमने आपको डेडिकेटेड प्राइजेस बताए थे जो बढ़ाए गए हैं महिंद्रा की तरफ से, मारुति की तरफ से। इसके अलावा बैक टू बैक हम आपको टाटा, ह्यूंडई, किया, जीप इन सबके प्राइजेस बता चुके हैं। आरडीई नॉर्म्स अपडेट की बात करें तो ऑफिशियली सभी ब्रांड्स अपना आरडीई नॉर्म्स में अपडेट कर चुके हैं अपनी सभी लेटेस्ट लाइनअप को, जिनमें मारुति सुजुकी ने अपडेट कर दिया है, टाटा मोटर्स ने, ह्यूंडई ने, जीप ने, किया मोटर्स ने, महिंद्रा ने। तो ये धीरे धीरे करके अपडेट कर चुके हैं अपना सभी लाइनअप आरडीई नॉर्म्स में यानी BS6 फेज 2 में, और प्राइजेस भी काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं। अगर आप आज से 6 महीने के प्राइजेस देखोगे तो जब से लेके अब तक प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं नई कार्स पर। बीते महीनों में तो प्राइस बढ़े ही हैं, लेकिन आने वाले टाइम में भी गाड़ियों पर प्राइस बढ़ते रहेंगे और हम आपको संडे कार न्यूज़ में प्राइस हाइक की अपडेट भी देते रहेंगे। साथ ही टू व्हीलर्स पर भी इसका फर्क पड़ने वाला है। टू व्हीलर्स को भी अपडेट करके लॉन्च किया जा रहा है। बहुत सारी अपडेट हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं और अब BS6 फेज 2 नॉर्म्स के बाद सबसे बड़ी चुनौती आने वाली है 1 अक्टूबर 2023 से कि सभी कार्स में 6 एयरबैग्स आपको स्टैंडर्ड मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर मोस्टली कार्स ने तो अभी से ही देना स्टार्ट कर दिया है। कुछ में 4 एयरबैग्स किए गए हैं, किया ने 6 एयरबैग्स कर दिए हैं, ह्यूंडई ने कर दिए हैं। तो आने वाले टाइम में और भी ब्रांड्स धीरे धीरे करके अपनी कार्स में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड करेंगे और इसका फर्क ये पड़ेगा कि प्राइजेस और भी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो इस साल दिसंबर तक गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। साथ ही साथ हर महीने हम आपके लिए टॉप सेलिंग कार्स का वीडियो लेकर के आते हैं, जहां पर पूरे महीने सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार्स की जानकारी हम आपको देते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।